नमस्कार, मैं हूँ पार्थ और आज मैं आपको लेकर के आया हूँ महाबलीपुरम। जी हाँ, प्राचीन साम्राज्य पल्लव वंश का जो अवशेष है या पल्लव वंश द्वारा बनाए हुए जो इमारतें हैं, आज हम वहाँ पर आए हैं। और अभी जिस स्थान पर हम लोग हैं इसे कहते हैं सिंहासन। जिस पर मैं बैठा हूँ यही सिंहासन है। बगल में शेर की आकृति है और यहाँ पर आने के लिए आपको आना होगा महाबलीपुरम। ये जो समय काल था वो पल्लवों का समय काल था और ये महाबलीपुरम जो था ये पल्लवों का बंदरगाह था। क्योंकि जो कांचीपुरम है ये राजधानी हुआ करती थी पल्लव वंश की और जो महाबलीपुरम है ये बंदरगाह हुआ करता था महाबलीपुरम का। महाबलीपुरम पल्लवों का बंदरगाह था। इस शहर में उनकी राजधानी अवश्य रही होगी। पुरातत्ववेत्ताओं का यह दावा है कि जहां सिंह की मूर्ति है वहीं महल रहा होगा। महल के अवशेष के रूप में पीछे बिखरे हुए कुछ छिन्न भिन्न पाषाण खंड हैं। पत्थरों व शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण करने की कला जानने से पहले ईंटों से मंदिरों का निर्माण होता था। इस महल के समान वे भी वक्त के साथ साथ ध्वस्त हो गए, वह अपने निशान छोड़ गए। बुद्धिजीवियों का कहना है कि यही कारण था महेंद्र वर्मन ने कठोर शिलाओं को तराश कर मंदिरों का निर्माण कराया ताकि वक्त के थपेड़े उसका बाल भी बांका न कर सके। वे कलाकृतियां अजर अमर बनी रहें। अब हम मूर्ति की तरफ एक निगाह डालें। शेर की आकृति को एक ही पत्थर से बड़ी ही खूबसूरती से तराशा गया है। यह महिषासुर मर्दिनी देवी के वाहन के अनुरूप ही है जिसे हम बाद में देखने जा रहे हैं। मूर्तिकार ने पल्लव राजाओं के एक छत्र शासन व एकाधिकार की पुष्टि करने के लिए मानव गरजते हुए शेर की यह मूर्ति बनाई। उनका यह रौद्र रूप देखते ही बनता है। शेर की पीठ को समतल बनाया गया है ताकि इसमें बैठा जा सके और भव्या सिंह इस समय शेर पर बैठी हुई हैं और बैठकर शेर को घोड़े की तरफ दौड़ा भी रही हैं। ये पल्लव राजाओं का सिंहासन माना जाता है और कि गरजता हुआ शेर इतना साकार लगता है कि आज भी उसकी पीठ में बैठने का दुस्साहस करने से पहले व्यक्ति थोड़ा हिचकिचा जरूर जाएगा, लेकिन व्यक्ति हिचकिचाएगा, भव्या सिंह नहीं हिचकिचाएंगे। सामने समतल गड्ढा चट्टान के निचले भाग को लंबाई में काटकर बनाया गया है। कोषागार है जिसे ईंट की दीवार से विभाजित किया गया है। यह कोषागार महल के एकदम नीचे सिंहासन के बेहद समीप है। माना जाता है कि राजा नरसिंह वर्मन ने चालुक्यों की राजधानी वातापी को जीतने के बाद प्राप्त खजाने को यहीं संभाल कर रखा था। अगर हम बात करें कि आप कैसे महाबलीपुरम आ सकते हैं तो महाबलीपुरम का सबसे नियरेस्ट जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो चेन्नई है और वहाँ से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर ऑन रोड महाबलीपुरम बसा हुआ है। समुद्र के किनारे तट पर महाबलीपुरम वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी कि भारत के 42 जो विश्व विरासत सूचियां हैं, जो विश्व विरासत स्थल हैं, उसमें एक स्थान महाबलीपुरम की इन साइटों का भी है। ये महाबलीपुरम के अविस्मरणीय क्षण कभी पल्लव वंश का गढ़ था और उनके महलों के ध्वंसावशेष आज भी हमें भारतीय संस्कृति, स्थापत्य कला, वीरता, बहादुरी और भारत के गौरव की याद दिलाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।